ओके गाइस, तो सिंपली मैंने अपना टर्बो C++ ओपन कर लिया है। आई होप कि आपने भी ओपन कर लिया होगा यदि आप मेरे साथ चल रहे हो तो, है ना। ओके गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी 4th वीडियो है इसमें हम डाटा को किस प्रकार से इनपुट देंगे एंड आउटपुट लेंगे ना, सिंपली। तो सिंपली गाइस मैंने आपको जैसे बताया था कि सिंपली आपको करना क्या है, एक न्यू फाइल ओपन कर लेना है। ऑलरेडी आपकी न्यू फाइल थी, ओके। एंड सिंपली आपको क्या कर लेना है, इसको सेव एज कर लेना है ना। अब मैं सिंपली सेव कर रहा हूँ और वो किस नाम से रखूंगा गाइज, मैं इसको रखूंगा मैं op.cpp के नाम से रख दिया मैंने, ओके। इसको मैं रिमूव कर दूं पहले पूरा, op.cpp। गाइस इसमें आपको याद रखना है कि कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आपको रखना है यहाँ पर जो ऑलरेडी रिजर्व है ना। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सिंपली मैंने इसको सिंपली ओके कर दिया मैंने यहाँ से, ओके। चलो ओके कर दिया एंड मैं इसको तो ऊपर नीचे कर देता हूँ। अब गाइस जो हमारा सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि हम एक डेमो करेंगे ना, डेमो हम सिंपल करेंगे डेमो, ओके। अब एक डेमो करेंगे, अब वो किस प्रकार से हमारा एक पहला प्रोग्राम बनेगा C++ के अंदर। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आई होप कि आप मेरे साथ बने हो। हैश इंक्लूड, उसके बाद गाइस मैंने बताया था iostream.h, है ना गाइस। इसके साथ हमारे पास एक और है हैश इंक्लूड conio.h नाम का भी हमारे पास है, जो कई सारे इसके अंदर इनपुट एंड आउटपुट के इन सब में कई सारे फंक्शन है, ओके गाइस। तो इसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारे पास है void main फंक्शन। यहाँ से गाइस इतना हो गया फिलहाल गाइस, जितना मैं बताया आप उतना ध्यान दीजिएगा, ओके। अब इसके बाद हमारे क्या करना है यहाँ पर, get ch नाम का फंक्शन, जो मैंने आपको बताया था ना कि get ch का मतलब क्या होता है कि फंक्शन को होल्ड करवाने के लिए। तो गाइस ये हमारा एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना है जिसके अंदर हम अपना काम करेंगे, है ना। मैंने हैश इंक्लूड का बता दिया था ऑलरेडी, और void main का मतलब यह है कि पहला नंबर की गाइस void main कभी भी यहाँ पर जब हमने get ch करवा दिया है यानी कि प्रिंट करवा दिया है कुछ भी, ठीक है, जो हमने होल्ड करवा दिया है वो हमें रिटर्न टाइप नहीं देता है void main, ओके। इसके बाद में हम बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से। फिलहाल गाइस इतना हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है C++ का। अब इसके अंदर हमें जो करना है वो काम करवाना है। सिंपली मुझे क्या करवाना है गाइस, मुझे यहाँ पर प्रिंट करवाना है ना, कुछ आउटपुट में चाहिए। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर cout नाम का मैंने आपको फंक्शन बताया था और स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पर डाल देना वेलकम टू कोड विद भाई। मैंने यहाँ पर टाइप करवा दिया ना, वेलकम टू कोड विद भाई, है ना। इतना हमारा काम हो गया। अब उसके बाद गाइज मैं क्या करूंगा, मेरे पास फंक्शन है end एंड l के नाम से, ठीक है ना। मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको ये करूंगा कि एंड l का गाइज मतलब है कि हमें एक न्यू लाइन में लेके जाता है ना। C++ में C लैंग्वेज में क्या था कि हम यहाँ पर सिंपली बैकस्पेस एंड एंड टाइप करते थे तो वो हमें एक नेक्स्ट लाइन पे लेके चला जाता था। अब लेकिन C++ में वो अलग है, यहाँ पर सिंपली आपको टाइप करना एंड l यानी कि एक न्यू लाइन में जाने के लिए ना, एंड इसको टर्मिनेट कर देना। इतना हो गया। आप सिंपल यहाँ पर कुछ और भी टाइप कर देना, cout मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया वेलकम टू C++ लैंग्वेज ना, C++ लैंग्वेज, U के बाद LANGUAGE, है ना। हाँ ठीक तो था यार। चलो इतना हमारा काम हो गया। अब सिंपली मैं फिलहाल इसको मैं एंडल नहीं करूंगा या फिर इसको छोड़ देता हूँ ना मैंने। अब मैंने सिंपली इसको टर्मिनेट कर दिया। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, कंपाइल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा कोड ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, रन करेंगे ना। अब सिंपली मैंने रन किया इसको, तो हमारा देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। अब सिंपली मैंने इसको रन कर दिया तो गाइस देखो, वेलकम टू कोड विद भाई एंड वेलकम टू C++ लैंग्वेज। आई होप गाइस कि आपको ये समझ आ गया होगा। यदि समझ आ गया तो प्लीज मुझे कमेंट करके गाइस बताएं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे की कार्रवाई, है ना। अब गाइज मुझे करना क्या है गाइज, यदि आप कोई क्वेश्चन ढूंढ रहे हो तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में रोज चेक करते रहिएगा कि जिस वीडियो के ऊपर मैंने यानी कि जिस टॉपिक के ऊपर मैंने कुछ वीडियो बनाया है तो उसमें वो क्वेश्चन डिराइव करता है नहीं करता। यदि है तो आपको वीडियो देखना चाहिए क्योंकि आपको इसी में वो मिल जाएगा। तो गाइज मैं पहला आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपको उसका जो क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लेना, ओके। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक सर्कल का मुझे सर्कमफ्रेंस निकालना है ना। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से जो मुझे चाहिए गाइज डाटा टाइप मुझे चाहिए, फ्लोट चाहिए, फ्लोट नाम का चाहिए, है ना। फ्लोट में मेरे पास P1 है। अब P1 की मैं वैल्यू दे देता हूँ ना। P1 की जो वैल्यू है पाई की वैल्यू, मैं सिंपली पाई की वैल्यू दे देता हूँ, है ना। पाई की वैल्यू मैंने दे दिया, कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 पाई की वैल्यू है, ओके। अब मुझे और क्या चाहिए, मुझे इसका रेडियस भी चाहिए ना। रेडियस के बाद मुझे चाहिए सर्कमफरेंस, CIRCUM, या फिर सर्कल डाल देना आप, ठीक है, सर्कम डाल दिया। इतना हो गया। आप सिंपली क्या करना, आपको जो प्रिंट करवाना है ना, प्रिंट करवाना है उसको सिंपली इसके अंदर लिखना है। मैंने लिखा भाई एंटर कर दे भाई, एंटर द नंबर,
मैंने सिंपली नंबर को एंटर कर दिया ना, या फिर जो भी आपका रेडियस है नंबर है, ठीक है। मैंने ऐसे करता हूँ, नंबर की जगह ना RADIOUS, मैंने सिंपली रेडियस यहाँ पर टाइप कर दिया है, DIUS होगा, ठीक है ना, DIUS रेडियस मैंने सिंपल यहाँ पर टाइप कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा गाइस, मैं यहाँ पर फिलहाल एंड एल नहीं लगा रहा, ओके। अब मुझे क्या करना है गाइस, मुझे टाइप भी तो करना है, तो मैं सिंपली कौन सा लगाऊंगा, फंक्शन सी इनका फंक्शन लगाऊंगा, और जो रेडियस था वो आर नाम का मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था कि भाई आर नाम के अंदर जो मैं डालूंगा टाइप होगा वो आर के अंदर जाएगा ना। हमारा इतना काम हो गया। अब मुझे CIRCUM सरकम के अंदर मुझे क्या करना है गाइस, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। अब वैल्यू गाइस क्या फॉर्मूला है इसका, 2 मल्टीप्लाई बाय में पाई की वैल्यू क्या आती है गाइस, PI। अब उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई R। इन तीनों की जब इन तीनों का जो नंबर है जब मल्टीप्लाई होगा तो वो आएगा कहाँ पर, वो आएगा सरकम के अंदर, है ना। अब सिंपली हमें क्या कर देना, सरकम को प्रिंट करवा देना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, CR करूंगा, मैं प्रिंट कर दूंगा और क्या करूंगा, योर नंबर, योर क्या रखूंगा, योर सरकम, CIR सरकम इज, आपका जो सरकम है यहाँ पर आ जाएगा ना, इक्वल में डाल दिया मैंने। एंड सिंपल यहाँ पे मैं क्या डालूंगा गाइस, CIRCUM सरकम की मैंने यहाँ पर वैल्यू डाल दी। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको मैं एंड कर दूंगा, मैंने जो कि मैंने यहाँ पर कर दिया है, ओके। अब उसके बाद हमारे पास getCS नाम का फंक्शन ऑलरेडी लगा हुआ है। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको रन करके दिखा दूंगा कि हमारा जो आंसर आता है ना वो क्या आता है ना। अब गाइस देखो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है कि देखो वेलकम टू C++ लैंग्वेज के आगे ही हमारे पास आ रहा है एंटर द रेडियस। अब रेडियस में सिंपल यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 2, है ना, 2 मैंने टाइप कर दिया एंड 12.56 हमारे पास आ गया। अब गाइस आप चाहते हो कि ये जो बैक यानी कि पहले का जो हमारा प्रोग्राम था अब उसको हमें रिमूव करना है ना, तो वो कैसे करेंगे हम, सिंपली हम इस पे जाएंगे, यानी कि मैं इस पे जाऊंगा। अब आपको सिंपली टाइप करना है CLRSCR नाम का एक फंक्शन है जो बैकग्राउंड में जो भी हमारा काम हुआ था उन सबको रिमूव कर देता है, ओके। एंड इसके बाद मैं ऐसा करता हूँ, मैं सरकमफ्रेंस के बाद रेडियस के बाद मैं यहाँ से न्यू लाइन के लिए जनरेट कर देता हूँ ना, तो क्या रहेगा यहाँ पर ENDL एंड L, है ना। अब मैं सिंपली इसको रन करता हूँ, मैंने सिंपली इसको रन कर दिया। अब देखते हैं गाइस क्या आता है हमारे पास, ओके। अब मस्त लग रहा है ना, एंटर द रेडियस, यानी कि मैंने रेडियस टाइप किया, मैंने 5 टाइप कर दिया एंड भाई इसने दे दिया मुझे योर सरकम इज 31.4000002। आई होप गाइस कि आपको समझ आ रहा होगा कि हमने ये किस टाइप से किया है। गाइस यदि आपको समझ आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट आउट करके बताएं, ओके गाइस, ओके। यदि मैनिपुलेटर फंक्शन की मैं बात करूँ तो व्हाट इज अ मैनिपुलेटर फंक्शन, है नहीं, कभी कभी ऐसे डेफिनेशन में आता है या फिर आपके एग्जाम में कि यदि मैं बात करूँ कि मैनिपुलेटर फंक्शन आर स्पेशल, ये एक स्ट्रीम फंक्शन होता है जिसको हम यूज करते हैं इनपुट एंड आउटपुट के लिए, ओके गाइस। सो इसका डेफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मैनिपुलेटर के बारे में ना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। मैं मैनिपुलेटर क्या होता है ना, मैनिपुलेटर क्या होता है, मैनिपुलेटर फंक्शन, इसका जो डेफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया है, ओके। क्योंकि गाइस हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो चलिए अब आगे हम करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल मैं मैनिपुलेटर को एंड ये सबको एंड डेमो। तो अब हमारा चलो डेमो चलते रहेगा। अब और भी हम इसके अंदर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना। अब गाइज अब हमें करना क्या है, अब हमारे पास 1 मिनट गाइज, फिलहाल मैं इसको पहले रिमूव पूरा का पूरा कर देता हूँ मैं। अब गाइज डेमो को फिलहाल मैं वैसे रहने देता हूँ मैं। अब कुछ हम इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो हम करेंगे। अब एक हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फंक्शन ना, फंक्शन। अब फंक्शन गाइज कौन सा हमारे पास फंक्शन है, set w। अब गाइज इस फंक्शन का यूज कहाँ करना है ना हमें, अब सिंपली देखते हैं अब इसका मतलब क्या है कि गाइज ये एक सेट w का मतलब होता है कि हमें एक इसके स्टैंडर्ड यानी कि सेट हमें करना है। एक तरह से मान लो कि गाइज हमें एक सेट करना है ना, अब वो हम कैसे करेंगे, प्रोग्राम के थ्रू। ये भी एक तरह का मैनिपुलेटर है गाइज। मैनिपुलेटर का मतलब होता है कि एक तरह से ऑपरेट करना है, ठीक है, जैसे कि कैलकुलेशन करना है, जिसे हम मैनिपुलेटर कहते हैं। अब एक क्वेश्चन हम करेंगे सेट w फंक्शन के ऊपर, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे गाइज, ध्यान से देखना। तो गाइज इसमें हमारे पास एक हेडर फाइल आता है। अब उस हेडर फाइल का नाम क्या है, उस हेडर फाइल का नाम है io_manip, ठीक है, #include io_manip.h। तो गाइज ये हमारे पास manip.h। अब इसको सिंपली क्लोज कर देना। तो गाइज इसमें हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट का मैनिपुलेटर आता है, ओके, जो हम इसमें यूज करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। अब हम चलते हैं आगे।
अब यहाँ पर मुझे डाटा टाइप मुझे प्रिंट करना है, तो मैं मीन डाटा टाइप हमें यहाँ पर रखना है, तो डाटा टाइप मैंने रखा इंट एंड इसकी मैंने वेरिएबल रखा ए, है ना। अब ए के अंदर मुझे कौन सी वैल्यू रखनी है गाइज, मुझे रखनी है 300, तो मैंने यहाँ पर 300 कर दिया। ओके, एंड मैंने यहाँ पर क्या बी के अंदर मुझे कौन सी वैल्यू रखनी है, मैंने रख दिया 400 ना, 400 यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दिया एंड मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। ओके, अब सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट करवा दूंगा। प्रिंट क्या करूँगा, मैं ए की वैल्यू पहला नंबर प्रिंट कराऊंगा। ओके, अब उसके बाद set सेट डब्ल्यू इसको मैं कॉल करूंगा ना, सेट डब्ल्यू। अब यहाँ से मैं इसकी साइज देता हूँ 5। ओके, यानी कि टैब देगा, यानी कि 5 टाइम स्पेस देगा। उसके बाद हमें जनरेट करेगा बी की वैल्यू। तो गाइस ध्यान से देखना। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली बी की वैल्यू भी वहीं पर हमें प्रिंट कर देना है एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, एंड एल END एंड एल हमें न्यू लाइन के लिए। एंड सिंपली मैं दोबारा से सी आउट करवा दूंगा। मैं सी आउट मैंने करवाया। अब यहाँ पर गाइस मुझे कौन सी वैल्यू डालनी है, मुझे ए की वैल्यू डालनी है ना, यानी कि इसके आगे की वैल्यू हमारे पास आते रहेगी, यानी कि सेम वैल्यू आएगी। अब मैंने सिंपली ए करा, मैंने सेट डब्ल्यू मैंने कर दिया, इसकी मैंने साइज दे दी मैंने 5 एंड इसकी मैंने दे दी 7। तो गाइस देखना, ध्यान से देखना, मैंने 5 दिया था, इसका मैंने 7 दे दिया। तो इसमें थोड़ा स्पेस का वो आएगा, यानी कि इसकी विड्थ जो है विड्थ यानी कि वो सेट होगा। एंड बी की वैल्यू यहाँ पर आ गई एंड सिंपली मैंने इसको एंड एल कर दिया, मैंने टर्मिनेट कर दिया एंड सिंपली मैंने सी आउट मैंने दोबारा से यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया सी आउट है भैया, COUT, सी आउट हो गया। ओके, आउट यानी कि पूरा हमें आउट ही करना है इसको। सेट डब्ल्यू एंड मैंने इसकी जो विड्थ दे दी मैंने दे दी 10, है ना। एंड अब बी की वैल्यू आएगी, इसके बाद बी की वैल्यू के बाद ये लाइन यानी कि न्यू लाइन में चला जाएगा। अब मैं एक बार दिखा देता हूँ कि इसका जो आउटपुट आएगा किस टाइप से आएगा आउटपुट। वो आजा, यानी कि एक एरर बता रहा है। एरर क्या बता रहा है, ओके एंड एल, यानी कि एंड एल के बाद गाइस एरर आ रहा है। गाइस देखो यहाँ पर एरर का भी एक काफी ज्यादा फंडामेंट यानी कि एक मेन आपका प्रॉब्लम है कि यदि एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपका एरर ही ना आए तो प्रोग्रामर नहीं हो सकता गाइस, है ना। यानी कि हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर गाइस क्या बता रहा है कि CPP यानी कि 11 लाइन में यानी कि अनडिफाइंड सिंबल है एंड नाम से। तो गाइस मैंने यहाँ पर एंड कर दिया, जबकि मुझे यहाँ पर एंड एल करना था ना, एंड एल करना था। अब मैं इसको सिंपली रन करूंगा, तो मैंने सिंपली इसको रन कर दिया। अब गाइस देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो गाइस देखो हमारे पास आ रहा है 2 यानी कि 2 वैल्यू आ रही थी ना हमारे पास। देखो ऊपर में आ रहा है 200 400। तो गाइस ऐसे करता हूँ मैं, पहले प्रीवियस का मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद है ना CLRSCR नाम का फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, यदि आपने ध्यान दिया होगा तो। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ मैं कि अब आपको किस टाइप से दिखेगा। तो गाइस देखिएगा ध्यान से। ओके, आई होप गाइस की समझ आ रहा है ना। यहाँ पर विड्थ क्या हो रहा है गाइस, विड्थ यहाँ पर सेट हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं सेट डब्ल्यू का ना। अब हमारे पास एक और है सेट प्रिकॉशन का ना। सेट प्रिकॉशन का हम कहाँ यूज करेंगे ना, अब ये तो हमारा हो गया सेट डब्ल्यू का ना। एंड कर देता हूँ मैं सेट चलता भाई SET सेट प्रिकॉशन PRECISION सेट प्रिकॉशन है ना। सेट प्रिकॉशन का हमें एक फंक्शन लगाना है, ये भी हमारा गाइस एक फंक्शन है, तो ध्यान से देखिएगा। ओके, आई होप गाइस कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हमें एक सेट करना है ना, अब हमें किस प्रकार से इस फंक्शन को सेट करना है, अब हमें किस प्रकार से हमें यूज करना है ना। सो सिंपली गाइस मैं क्या करूंगा, मैं A एंड B की वैल्यू मैंने यही रख दिया है सेम ना। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर फ्लोट में ले लेता हूँ ना, इसको इंट हटाकर मैं यहाँ पर फ्लोट में कर देता हूँ। मैं FLOAT फ्लोट मैंने कर दिया फ्लोट। अब फ्लोट में हमारे पास क्या है, फ्लोट में मैंने दे दिया A B एंड C दे दिया मैंने ना। एंड इसको मैंने टर्मिनेट कर दिया एंड इसको मैंने न्यू लाइन में कर दिया। एंड A B एंड C की वैल्यू भी दे देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा अच्छा लगेगा है ना। इसका एक जुड़वा भी तो आना चाहिए। तो C की वैल्यू में मैंने दे दिया, कितना दे दिया, मैंने दे दिया 600 मैंने दे दिया ना। 246 मैंने यहाँ पर दे दिया, यानी कि 3 वेरिएबल्स के अंदर इतने नंबर मैंने असाइन करवा दिया है। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, इस C में यानी कि जो C की जो वैल्यू आएगी किस टाइप से आएगी, ऐसे करता हूँ मैं इसको ना रिमूव कर देता हूँ। एंड A एंड B यानी कि फ्लोट में चाहिए ना, तो A एंड B की वैल्यू वो C के अंदर आ जाएगी। अब वो कैसे आएगी, अब वो हमें सेट करना है। अब सिंपली गाइस यहाँ पर सेट W लिखा हुआ था, आपको सिंपली क्या कर देना है, वहाँ पर जो फंक्शन मैंने बताया था कि सेट प्रिकॉशन PRECISION सेट प्रिकॉशन जो मैंने आपको बताया था, ये फंक्शन आपको डाल देना है। PRE आएगा। ओके गाइस, PRECISION। ओके, प्रिकॉशन 1 यहाँ पे आप दे देना, इसकी जो विड्थ रहेगी 1 दे देना ना। एंड B की वैल्यू या फिर ऐसे कर देना C की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है ना, तो C की वैल्यू यहाँ पर दे देना ना।
सी की वैल्यू दे देना। एंड गाइज अब हमें क्या करना है, अब जहाँ पर हमें पास ये आ रहा था ए की वैल्यू, इसको हमें हटा देना है ना। अब सिंपल हमें बस ये टाइप करना है हर जगह पे। अब यहाँ पर था हमारे पास सेट प्रिसिजन का, तो SET सेट PRECISION सेट प्रिसिजन। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी कितनी, यहाँ पे मैंने दे दिया 2 है ना। ऐसे आप कंटिन्यू करते जाना तो आपको हो जाएगा काम। एंड सिंपल मैं इसमें भी ऐसे कर देता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने दे दिया 3, यहाँ पे मैंने दे दिया 3 है ना, 3 दे दिया मैंने। एंड इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ मैं। एंड SET PRECISION प्रिसिजन सेट प्रिसिजन ओके। अब यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूं मैं, सेट प्रिसिजन ओके। अब ऐसे गाइज कंटिन्यू आप कर सकते हो। कंटिन्यू करोगे तो गाइज यहाँ पर आपका जो डिफरेंट आपका जो आउटपुट आएगा वहाँ पर शो हो जाएगा ओके। अब एक बार मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ मैं। ओके गाइज, रन करने से पहले एरर आ जाता है, इसीलिए मैंने इसको स्टॉप कर दिया। एंड मुझे सिंपली सी की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है। अब यहाँ पर मैं यदि रन करता हूँ इसको, तो हमारा आउटपुट 4 आउटपुट आ रहा है ना। 4 आउटपुट क्या आ रहा है गाइज, कि पहला नंबर की इनकरेक्ट है ओके, तो यानी कि हमने यहाँ पर इनकरेक्ट कर दिया ना। फ्लोट के अंदर गाइज यहाँ पर आना चाहिए ना। अब फ्लोट के अंदर मैंने ABC मैंने रखा, यहाँ पर हो गया। टर्मिनेट कर दिया A, B एंड C की वैल्यू ओके, हमारे पास हो गया। एंड टर्मिनेट कर दिया ओके। अब यदि मैं इसको रन करके देखता हूँ तो हमारा क्या आता है आउटपुट है ना। देखो गाइज 0.5 0.5 0.5 है ना गाइज। यहाँ पर यदि चेंज नंबर रखोगे यानी कि अलग अलग नंबर रखोगे तो आपका डेफिनेटली आपका अलग अलग आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आई होप गाइज कि आपको समझ आ गया होगा कि हमने किस टाइप से किया है। यदि गाइज आपको समझ आ गया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके गाइज बताएं। एंड शुक्रिया गाइज, आपका रियली शुक्रिया कि आप मेरी यहाँ तक वीडियो को देखते आ रहे हो। एंड अब हम मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।